दिल्ली एनसीआर में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं डेंगू की वजह से। सरकार दावे कर रही है कि इंतजाम अच्छे हैं, उनकी हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है। 15 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं दिल्ली में डेंगू की वजह से। मालवीय नगर में 3 साल की बच्ची की डेंगू से मौत हो गई है। दिल्ली के अस्पतालों में करीब 2000 डेंगू के मरीज हैं, लेकिन बेड की कमी है। एक बेड पर 2 से 3 लोग को रखा गया है। एनसीआर में करीब 5000 डेंगू के मरीज हैं। दिल्ली में 50 रुपए में प्लेटलेट्स, 600 रुपए में एंटीजन टेस्ट के आदेश दिए गए हैं। तो 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसमें राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी की वजह से लापरवाही बरती गई है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि साल दर साल अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए जो फंड दिया जाता है, बजट में अगर उसमें कटौती करेंगे तो मच्छर कैसे मार पाएंगे? ज्यादा मेरा बच्चा जाए, भगवान किसी के ना बीमारी से मरे। दक्षिण दिल्ली के देवली में रहने वाली 3.5 साल की नेहा की जान डेंगू ने ले ली। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। नेहा के घर वालों का आरोप है कि मालवीय नगर के मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने ठीक से जांच किए बिना इलाज कर दिया। नेहा की तबीयत जब और बिगड़ी तो घर वाले पहले मजीदिया अस्पताल और फिर साकेत सिटी अस्पताल ले गए, लेकिन बुधवार की सुबह नेहा ने दम तोड़ दिया। किसी ने भी उसको सही जांचने की कोशिश नहीं की, कोई प्रॉब्लम हो क्या रही है, जिसकी वजह से बेटी मेरी आज नहीं है मेरे साथ। डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पतालों की लापरवाही के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जीटीबी अस्पताल का ये हाल है। आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी इस हालत के लिए बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी की निष्क्रियता की वजह से सारे मलेरिया इंस्पेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ही आदेश मिले हुए हैं उनको, फॉगिंग मत करो, फ्यूमिगेशन मत करो, ताकि लोग परेशान हो और हम आसानी से आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर ब्लेम डाल सके। वहीं एमसीडी कह रही है कि इस साल डेंगू की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार से 1 पैसा नहीं मिला। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 29 करोड़ रुपए केवल वेक्टर बॉर्न डिजीज से लड़ने के लिए पैसा आता है, और बाकी स्वास्थ्य मद में प्लान हेड में राज्य सरकार से 43 करोड़ आता है, जिसका इस बार तक दूसरे क्वार्टर खत्म होने तक 33 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होना चाहिए था। 33 करोड़ रुपए में से अभी तक हमको 33 पैसे भी नहीं मिले हैं। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच हकीकत और भी कड़वी है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए साल 2013-14 में दिल्ली सरकार ने 11 करोड़ 41 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र की तरफ से मिले थे 3 करोड़ 56 लाख। इसी तरह साल 2014-2015 में 4 करोड़ 54 लाख की जगह सिर्फ 70 लाख मिले, और 2015-16 में 4 करोड़ 23 लाख की जगह 1 करोड़ 71 लाख रुपए मिले। ये तो केंद्र की मदद का हाल है। अब दिल्ली सरकार के काम को देखिए। दिल्ली सरकार का साल 2013-2014 में स्वास्थ्य फंड 73 करोड़ रुपए का था, जिसका 10% डेंगू मलेरिया की रोकथाम में खर्च हुआ, जो 2014-15 में घटकर करीब 6% और 2015-16 के लिए करीब 5% हो गया। यानी सिर्फ 4 करोड़ रुपए डेंगू मलेरिया से बचाव में खर्च किए गए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि डेंगू जैसी घातक बीमारी पर केंद्र सरकार ने भी बजट घटाया और केजरीवाल सरकार ने भी एमसीडी को पैसे देने में कंजूसी बरती। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार अगर बजट घटाएगी तो मच्छर कैसे मारेगी? एबीपी न्यूज भी पड़ताल कर रहा है कि इस बीमारी से निजात पाने में हर कोई इस तरह से बेबस नजर क्यों आ रहा है। जब हमने पड़ताल की तो हमने पाया कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो डेंगू के मरीज जांच के लिए आए उन्हें सस्ते दामों में जांच उनकी की जाए, लाल पैथ लैब और परमानंद अस्पताल खुलेआम इस आदेश का उल्लंघन करते हुए नजर आए। मतलब NS1 एंटीजन का 600 रुपये ले सकते हैं और डेंगू एंटीबॉडी का 600 रुपये ले सकते हैं। प्लेटलेट काउंट्स का 50 रुपये ले सकते हैं। ये हमने रेट पे किया है सभी हॉस्पिटल, सभी डिस्पेंसरीज के लिए। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कम दाम में डेंगू के टेस्ट कराने का आदेश प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को दिया था,
लेकिन अगले ही दिन नामी लैब डॉक्टर लाल पैथलैब्स की इस पर्ची में डेंगू का पता लगाने के लिए होने वाले एंटीजन टेस्ट के लिए 600 रुपए की जगह 950 रुपए और प्लेटलेट्स के टेस्ट के लिए 50 रुपए की जगह 100 रुपए लिए जा रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने गलती मानी और एबीपी न्यूज से कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई रेट लिस्ट डॉक्टर लाल पैथलैब्स को कल तक नहीं मिली थी। अब ये लिस्ट मिल गई है और आज से डेंगू का टेस्ट दिल्ली सरकार के रेट से ही किया जाएगा। सिर्फ डॉक्टर लाल पैथलैब्स ही नहीं, सीएम केजरीवाल के घर से कुछ मीटर दूर ही प्राइवेट परमानंद हॉस्पिटल में डेंगू की जांच के लिए 1750 रुपए वसूले जा रहे थे। कैमरे पर पूछने पर काउंटर पर बैठे स्टाफ ने चुप्पी साध ली। ये परमानंद हॉस्पिटल है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर रहते हैं और यहाँ पर सरकार के आदेशों की धज्जियां इस तरीके से उड़ रही है कि डेंगू टेस्ट के लिए 1750 रुपए लिए जा रहे हैं। खुद काउंटर पे जो शख्स बैठे उन्होंने बताया, हालांकि कैमरे पे कुछ भी बताने से उन्होंने इनकार कर दिया जब उन्होंने देखा कि कैमरा है। क्या है बेटे का डेंगू टेस्ट करवाने आए संजय बताते हैं कि उन्हें 2325 रुपए का बिल बताया गया है। कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं? इन्होंने 2325 रुपए बताए। इसमें क्या क्या है जो है टेस्ट है ये नहीं पता। एबीपी न्यूज ने जब अस्पताल के डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि काउंटर पर जानकारी नहीं है और अब ठीक कर लिया गया है। जैसे गवर्नमेंट की ऑर्डर है उसके मुताबिक हमने किया हुआ है अभी। लेकिन सर ये आदेश कल ही आया और आज इम्प्लीमेंट कर दिया ना हमने। दिल्ली सरकार भी मान रही है कि कम दाम में डेंगू के टेस्ट का आदेश सभी अस्पतालों और लैब तक नहीं पहुंच पाया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब ये जानकारी सभी अस्पतालों और लैब को भेज दी जाएगी। दरअसल कुछ ये हो सकता है कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने कल मीडिया में बताया था, हो सकता है लैब्स हमारे पर रजिस्टर्ड नहीं होती है, इनको नोटिफिकेशन पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। जो हमारे पास रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको तो मेल चली जाती है, बिकॉज लैब्स आर नॉट रजिस्टर्ड, तो उनके पास मेल नहीं गई होगी। अभी उनके पास बाई वो हार्ड कॉपी जाएगी तो आज पहुंच जाएगी। सरकार ने कम दाम में डेंगू के टेस्ट कराने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन उसे पूरी तरह अमल में लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि दिल्ली में परेशान मरीजों के लिए बीमारी के साथ साथ इतने महंगे टेस्ट दोहरी मार से कम नहीं है।